अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिन से जो हम लोग नहीं आ रहे थे, आप लोग बड़ा याद कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, सबकी खैरियत मालूम कर रहे थे। अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, सब खैरियत के साथ हैं, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा सा होल्ड किया हुआ था कि ताकि आपको जिस तरह से हालात चल रहे थे। बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी सब लोगों की दुआएँ हैं हमारे साथ, हमारी उनके साथ दुआएँ हैं। और वैसे भी जब हम यहाँ आ रहे होते हैं तो हर चीज़ का हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। जिस गाड़ी में हम आ रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्प्रे होता है, फिर मास्क पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं। हमारे जो ड्राइवर होते हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारा मतलब जिस तरह से मास्क वगैरह पहने होते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप लोग भी निकल रहे हो घर से बाहर तो देखिए निकलना तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है घर की ग्रॉसरी भी लानी है, घर की बहुत सारी चीज़ों का होता है। लेकिन ये नहीं कि आप सारे के सारे घर बच्चों के साथ फैमिली के साथ निकल के चले, ऐसा नहीं। आप एक बंदा जाए जो आपको चीज़ें ख़रीदनी है नहीं, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं कोरोना लगेगा जब आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे। आप ग्लव्स पहने होंगे, मास्क पहना होगा, थोड़ा सा फासले पे खड़े होंगे और अपना ख्याल करेंगे। और घर के अंदर जैसे ही इंटर होंगे सबसे पहले आपने वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाके आपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है, फेस को अपने अच्छी तरह से धोना है। इन सारी चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इन चीज़ों से बिल्कुल बच सकते हैं। और यहाँ पर भी हम जैसे इंटर होते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर चेक किया जाता है। हैंड सैनिटाइज़र वहाँ लगा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र हम अपने हाथों पे लगाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जितना भी हमारा स्टाफ है सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और प्रॉपर यहाँ पर स्प्रे होता है। मतलब हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है। तो बस अगर आप लोग भी इसी तरह से ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी सेहतमंद रहेंगे, आप इस जो वबा से दूर रहेंगे। लेकिन हर नमाज में आप लोगों ने दुआएँ ज़रूर करनी है, बावज़ू रहना है और देखना है इंशाअल्लाह ताला को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, खाने पीने की बात आती है। ज़ाहिर है जब हम शो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले खाने का ही होता है। घर में भी रहो खाना, बाहर भी खाना, हर जगह खाना खाना ही होता है। तो आज हम बताते हैं आज हम बना क्या रहे हैं। आज बन रहा है बड़े मज़ेदार से तड़का कबाब बिरयानी बन रही है। काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, लोगों की बड़ी फरमाइश भी थी। इसके साथ हम बना रहे हैं खोया कस्टर्ड, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर और बेक पार्लर से बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई थी, बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई थी। ज़ाहिर है बेक पार्लर ने इतनी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिस तरह से इनके लजानिया है, साथ में इनके खाउसे हैं, डिफरेंट तरह की वैरायटी में इनके पास्ता की शेप्स हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, सवैयाँ, इतनी सारी इनकी वैरायटी है। और मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करें। तो आज बड़ी मज़ेदार सी ठंडी ठार सी एक आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो चलते हैं पहले फर्स्ट रेसिपी की तरह। हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से तड़का कबाब। उसके लिए बिरयानी बन रही है। सबसे पहले कबाब के इंग्रेडिएंट्स से आधा किलो कीमा चाहिए बीफ का। इसके बाद पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, प्याज 1 कप चॉप किया हुआ चाहिए, फ्राई अनियन 1 कप चाहिए। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल कबाब की, ठीक है। बिरयानी के लिए 750 ग्राम हमें चाहिए चावल, टमाटर 250 ग्राम चाहिए। इसके बाद प्याज 250 ग्राम चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। इसके जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारे 50 ग्राम, आधा कप ऑयल और आधा कप दही भी चाहिए। तो ये जो मज़ेदार सी तड़का बिरयानी बना रहे हैं, ऊपर से प्याज और उसके कबाब का लगाएंगे ज़बरदस्त सा तड़का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें रखी हैं। और आजकल जैसे सबको ही पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। आपने देखा कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनकी नौकरियां चली गई हैं और बड़े परेशान हैं, घर बैठे हैं। और आपको पता है ज़ाहिर है अखराजात भी बहुत सारे लोगों के इतने ज़्यादा घर के होते हैं। और अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के लिए जो फूड पांडा है उन लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा एक सिस्टम निकाला है। अब घर बैठे आप 50,000 रुपया आप कमा सकते हैं। किस तरह से कमा सकते हैं? अगर आपका कोई और जान पहचान वाला है वो भी इसी तरह से परेशान है, फाइनेंशियल तौर पे परेशान है, तो उनको भी आप ये आइडिया दे सकते हैं। आपने इनकी ऐप डाउन करनी है, बहुत आसान तरीका, फूड पांडा होम शेफ़ के नाम से, ठीक है। आप इनकी जो ऐप है उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और घर बैठे आप कमा सकते हैं 50,000 रुपये। बहुत आसान तरीका, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनकी ऐप डाउन करेंगे,
इनका नुमाइंदा खुद आपके घर पे आएगा, आके आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का गाइड करेगा। आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपने किस तरह से काम ही चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हर चीज़ का आपको प्रॉपर तरीके से वो गाइड करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आप अपना घर बैठे आप अपना ये बिज़नेस कर सकते हैं और बड़ा अच्छा कमा सकते हैं। जिस तरह से आप, मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, ज़ाहिर है आप घर बैठे हैं आपको भी बहुत अच्छा खाना पकाना आता होगा। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि यहाँ पर मतलब जो ये होम शेफ़ हैं, ये तकरीबन 18 से ज़्यादा शहरों में ये अब तक ये तकरीबन 2 लाख ऑर्डर मुकम्मल कर चुके हैं और अब मज़ीद और लोग भी चाह रहे हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। ज़ाहिर है एक अच्छा काम है, घर बैठे आप अपने हक हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं और तरीक़ेकार भी इतना आसान है। देखिए हर काम घर बैठे ऑनलाइन आजकल वैसे भी हो रहा है, ज़ाहिर है लॉकडाउन चल रहा है, तो आप भी बस जल्दी से इसकी ऐप डाउन करें और उनका नुमाइंदा आएगा, आपसे प्रॉपर राब्ता कायम करेगा और आपको एक एक चीज़ का किस तरह से आपने इसकी पैकेज करनी है, किस तरह से आपने इसके मतलब सारी चीज़ों का किस तरह से आपने इसको डिलीवर करवाना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी एक अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, घर बैठे अपना एक नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो कितना अच्छा आइडिया है। तो बस जल्दी से आपने जल्दी से इनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, फूड पांडा होम शेफ़ की डाउनलोड कर लें ऐप को और अपने घर बैठे 50,000 कमा, बल्कि उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम राइस को तो डाल देते हैं पानी के अंदर। राइस हमारे जब बॉयल हो रहेंगे और बाकी चीज़ों की तरफ हम आएंगे, आगे हमने क्या करना है ये बता देती हूँ। ये पानी मैंने रख दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक ये मेरे पास है, नमक डाल देते हैं। राइस सिंपल जिस तरह से बिरयानी के हम चावल उबालते हैं वो चावल उबालेंगे। यहाँ पर मैं इसको जो मेरे पास कीमा है उसको मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पर चॉपर में जाएगा ये कीमा, सब चीज़ें ये रखी हैं और सिंपल इसके कबाब बनाएंगे। ये मेरे पास कीमा है, वैसे तो बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ है लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको पीस लूँगी, फ्रीज़ भी हुआ है। इसके अंदर जाएगी ये कच्ची प्याज, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें धो के रखी हुई हैं। तकरीबन आपने 6 अदद हरी मिर्चें इसमें डाल देनी है, सही है। उसके बाद यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, अदरक लहसुन, हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डालते हैं, 1 अदद प्याज, ठीक है। सारी चीज़ें डालकर बस चॉपर को चलाएंगे, अच्छी तरह से इसको बारीक पीस लेंगे। इसके कबाब बनाएंगे, आधा कप ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर कबाब फ्राई करेंगे और उसी फ्राई प्याज के कबाब के साथ ही हमने क्या करना है, ऊपर से तड़का लगा देना है, ठीक है। चलेंगे इसमें डाल देते हैं प्याज। अंडा बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कीमा जो है ना अभी डिफ्रोस्ट नहीं हुआ। खैर देखते हैं हम। गर्मी इतनी ज़्यादा, बाहर रखो तो भी आपको पता ख़राब हो जाता है और सुबह ला के रखो तो वो नहीं हो जाएगा थोड़ा। इसको मैं निकालती हूँ, इसको थोड़ा सा तोड़ के फिर हम इसको बाद में डाल दें। चलें इसको बाद में डालते हैं, इसको चलाते हैं और बारीक पीसने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, यहाँ पे राइस को भी जब पानी में डालते हैं तो एक दफ़ा उसमें चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो फिर जुड़ जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस ये बॉयल हो रहे हैं, इसको ड्रेन आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ों की चॉपिंग करके हम रखेंगे, इसको पीसते हैं अच्छी तरह से। इसको भी थोड़ा सा मैं गुट्ठा बना हुआ इसको निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, ये भी इसमें डालेंगे। बस चॉपर को चलाएंगे, अंडा डालेंगे। बाकी क्या करना है, ब्रेक पे जाकर वापस आकर प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। और आपने नोट करना है हमारा रेसिपी कार्ड जो अभी बिरयानी का आएगा, फिर उसका मीठे का बाद में आएगा, तो उसका भी नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे राइस जो हैं वो भी हो चुके हैं जी। हाँ, उबल के बड़े अच्छे राइस, बड़े ज़बरदस्त वाले हैं, बड़े सेला चावल।
इसको मैं पहले यहाँ पर इसका पानी निकालती हूँ, ठीक है। आगे फिर बाकी जो काम है ना वो करेंगे और आपको बाद में बताएंगे कि हमने कबाब के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रखते हैं, ये देख लीजिएगा हमारे यहाँ पर किचन में भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हैंड वॉश भी रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये बार बार बताने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में ख्याल रखें और घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो ख्याल रखें। देखिए अब कुछ इसकी वैक्सीन तो कुछ आई ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम खुद ही एहतियात करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये आगे फैलेगा नहीं। मास्क लगा होगा तो ज़ाहिर है हमारे जो जर्म्स होंगे या अल्लाह ना करे किसी को लगा होगा वो ना हमारे अंदर आएगा ना वो किसी और को लगेगा। तो बस थोड़ा सा आप ख्याल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करेगी कि हम इस बीमारी से खुद ही अपने हाथ से खुद हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका मसाला पूरा ये मैं ले लेती हूँ इसलिए कि इसके अंदर ज़रा नज़र आ जाएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है छोटा है। अच्छा, फ़ातिमा से बात करते हैं। चलिए जी, फ़ातिमा जी से बात करते हैं भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है रिदा? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी खैरियत से हूँ, लेकिन ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं गुजरा, अपसेट थी बहुत ज़्यादा। तो दिल किया कि आपके साथ बात करूँ, आपको अपनी बहन समझती हूँ, आपसे प्यार है मुझे ना, तो मैंने मेरा दिल किया। तो देखो पहली कॉल मेरी मिली, हफ्ते के बाद आपको मैंने देखा ना, आपने छुट्टी की है। हाँ, सभी बल्कि 2 हफ्ते हम लोग की छुट्टी हो गई थी। खैर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने ज़मान में रखे और परेशान ना होए। अल्लाह की पंजाब में ना ज़ात। बहुत मसाइल चल रहे हैं ना, घर में भी मेरे हुए हैं मसाइल। ओ तो कौन? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ससुर हैं शेर मोहम्मद, वो फौत हो गए। ओ तो हाँ जी, तो ना बस दिल बड़ा उदास था, तो मैंने कॉल मिलाई तो देखो कॉल मिल गई रिदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना उनके इलैहि लिए दुआ कराएं कि ना जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे अल्लाह आमीन ताला। आमीन। हाँ तो जी, हफ्ता अभी आपने हफ्ता ही हुआ है उनका ट्रीटमेंट जी। इनका किया, सब ख्याल किया, फिर ऐसा कैसा हो गया? नहीं, उनको कोरोना नहीं था, उनको और प्रॉब्लम थी, दिल के ओह, मरीज थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ चले, तो बस वो अल्लाह उसी ताला का हुआ सबका टाइम होता है कि अल्लाह की ज़ात उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। जी। तो बस आपसे बात होगी, दिल खुश हो गया, आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे सबको। और जहाँ तक आपके ससुर के, हम सबकी दुआ है अल्लाह की ज़ात उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और आप लोगों को परवरदिगार सब्र दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो हम ये जो कबाब जो बनाए हुए कबाब तो अलग से बनेंगे, इधर यहाँ पर मसाला इसका पूरा तैयार करेंगे। तो मैं सोच रही, मुझे लग रहा है कि ये जो पैन है ना ये छोटा होगा, सोच रही क्या, बल्कि मुझे पक्का पता है ये छोटा होगा। इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पे कबाब फ्राई करेंगे और उस वाले जो पतीला हमने लिया है राइस के लिए, उसी के अंदर हम पूरा बिरयानी का पूरा मसाला बनाते हैं। हमेशा जब भी राइस बनाए जाए तो आप कोशिश करें कि बड़ा पतीला, बेशक ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन उसमें अंदर ना चावल जो होते हैं बड़े अच्छे खिले खिले से बन जाते हैं। तो अगर आप छोटा लेंगे तो फिर ये होगा कि उसके अंदर सही से बनेंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको इसके अंदर ही बना लूँ। ये मैं ले लेती हूँ। इसके अंदर हम बना लेते हैं। बड़ी अच्छी हमारी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है तैयार होगी इस चूल्हे पर। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं ये। और आपको बताऊं कि जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये हमारा शेफ़ कुकवेयर है। शेफ़ कुकवेयर का, अच्छा मैंने बहुत दफ़ा अपने शो में यहाँ कहा, आप यकीन नहीं करें, जिन जिन के पास मेरा पर्सनल नंबर है वो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि रिदा हमने भी मंगवाने, और कुछ लोगों ने मंगवाए हैं, बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। अच्छा, ये कि वाकई बड़े ज़बरदस्त इनकी शेफ़ कुकवेयर की जितने भी बर्तन हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी अच्छी आला क्वालिटी के हैं। यहाँ पर देखें, हम डेली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं इसके ऊपर कोई इसके स्क्रैच पड़े हों, कुछ ख़राब हुआ। हालांकि ज़ाहिर है घर में एक अलग का होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी खूबी ये है कि इनकी बहुत ज़बरदस्त बर्तन है, बड़े मुनासिब कीमत भी, इतने ज़्यादा ये भी नहीं कि आप सोचें बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, ऐसा भी नहीं है। और आसानी से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डबल कोटिंग के साथ है, डिफरेंट कलर के साथ है, प्रेशर कुकर भी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके प्रेशर कुकर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वाहिद कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, और कितना अच्छा नेकी का काम किया। फटाफट गोश्त भी गल जाता है, बहुत सारी चीज़ें गल जाती हैं। तो बस आप भी चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन मंगवाएं इनको और अपने घर के मज़ेदार खाने बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कबाब बना लिए और ये बाकी जो मसाला है हम इसको यहाँ पर तैयार करेंगे। किस तरह से करेंगे ये मैं डाल देती हूँ इसमें फ्राई प्याज,
ठीक है, थोड़ी सी हम वापस उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। आधा कप ऑयल, आधा कप ऑयल, और इसमें कबाब फ्राई करने तो इसमें भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। एक साथ आप सारी चीज़ें डाल दें, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। बल्कि इसको बंद कर देती हूँ अभी फ़िलहाल तो। ये गरम मसाला है, साबुत मिक्स गरम मसाला, ये मैं डाल दी, चूल्हा बंद है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़ीरा, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको यहीं पर सब चीज़ें बताऊँ, ताकि बार बार वहाँ डालते हुए तो आप कभी कैमरा इधर होगा कभी इधर होगा। ये लाल मिर्च पाउडर है, इसके अंदर ये अदरक लहसुन डाल देते हैं, एक ही बर्तन के अंदर सब चीज़ें डालकर। ये है पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, आलू बुखारे, नमक, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। चूल्हा बंद है अभी फ़िलहाल तो। इसके अंदर डालेंगे टमाटर, तकरीबन 250 ग्राम। दही के अंदर हम जर्दे का रंग डाल के ये बाद में डालूंगी, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रखूँगी। प्याज भी इस्तेमाल करूँगी। 250 ग्राम के जितने मुझे चाहिए, 1 पाव के जितने टमाटर, ये भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। ये रही मेरी नाइफ। अच्छा, ये सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं, ठीक है। और बेक पार्लर की आज हम सवैयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सवैयों का आपको पता है कि जो बारीक वाली सवैयाँ हैं, बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब मीठा इतना ज़्यादा बनता नहीं था, पुराने ज़माने की बात है, तो उस ज़माने में यही होता था कि इस सवैयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आपको पता है कि दूध वाली सवैयाँ यही बनती थी। लेकिन आजकल ये है कि जब बेक पार्लर में दोबारा से इनको लेके आए हैं मार्केट में, तो अब लोगों को भी पता चल गया, अब वो डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ इसी तरह से वो बना रहे होते हैं, मज़ेदार किस्म की। और उसके साथ बेक पार्लर की और बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास, जिसको हम तकरीबन आप देख रहे होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नया नया करके हम बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर, ये देख लीजिए, टमाटर भी डाल दिए। और ये मसाले को हम इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इतनी देर में ये जो है मसाला हमारा तैयार होगा। इतनी देर में हम कबाब फ्राई करेंगे और फिर हम इसको राइस के ऊपर दम दे देंगे। ये यहाँ चला गया, दोबारा से थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा और इसको कवर करके रख देती हूँ, आधा कप पानी, ताकि मसाला पूरा जो है तैयार हो। इसको ढक देते हैं, ठीक है। ये इसको हम ढक देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब कबाब की तैयारी शुरू कर देते हैं। कबाब बनाएंगे, वो जो बाद में इसके ऊपर लगेगा तड़का, और राइस जो है वो बाद में मैं डालूँगी। तो ये मैं कबाब का, ये देख लीजिएगा। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप गोल वाले भी बना सकते हैं, छोटे मिनी कबाब भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा कम कर देते हैं, बस इतना सही। अच्छा, एक कबाब मैं इसमें डाल के आपको बताती हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि इसी तरह से हमने इसके कबाब बनाकर हम इसको थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाती हूँ, ताकि आराम से बना लें। ये देखिए, सारे कबाब फ्राई करके रख लूँगी जब तक कबाब हमारे ये फ्राई होंगे। और इसके बाद आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से तड़का कबाब बिरयानी, ठीक है जी। कबाब का तड़का लगेगा जब तक ये फ्राई होने। मैंने बहुत कम ऑयल डाला, इसलिए कि मैंने बिरयानी के अंदर भी पहले ऑयल डाल दिया था, जो मसाला में इसको तैयार करना था। तो यहाँ पर कबाब का थोड़ा सा मतलब जैसे कलर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो मसाला है, मसाला तैयार हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, आपके सामने पूरा जो मसाला मैंने बनाया था, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये जली जो हम बना रहे थे ना, तो इसको भी मैं यहाँ रखूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मीठे के लिए जेली है, जब तक ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर राइस अब डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास हैं जो धनिया, हरी मिर्चें और दही, जर्दे का रंग वाला दही, ये हम डालेंगे। यहाँ पर मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। ये दही, ये दही है और जर्दे का रंग, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें चली जाएंगी। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, आलू बुखारे वगैरह सब चीज़ें तो हमने पहले से डाल दी। ये देखिए, ऑयल कम डाला है तो इस वजह से इसको मुझे इस तरह से थोड़ा सा घुमाना है कि ताकि ये जो है ना वो अलग अलग से, एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट कलर ना हो जाए। ठीक है, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। ये देखें, ये चेंज हो रहा है। ये अब इसके कबाब चले जाएंगे इसी के अंदर ही, जो हम बिरयानी को अभी चलेंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर हरा धनिया, एक लीमू भी डाल सकते हैं, मैं मेरे पास पड़ा हुआ तो ये भी स्लाइस में डाल ही देती हूँ, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। बिरयानी में तो वैसे भी लापता लेमन ज़रा अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कबाब, इसके ऊपर ये जो दही और जर्दे का रंग, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। राइस जाएंगे इसके ऊपर, बस अब इसको हम दम पे दे देंगे यहाँ पर। चलें जी, ये तो हो गया रेडी पूरा, बस ये दम पे जा रहा है। जब तक ये दम पे आएगा इतनी देर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीठे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक वो मीठा बना लेंगे, थोड़ा सा अगर चाहना है तो पानी इसमें डाल दीजिएगा ताकि ये वो ना हो। सही है, राइस हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। चलें जी दम पे। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सही है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर, अच्छा ये फ्राई अनियन भी मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, थोड़ा हम गार्निशिंग में डाल देंगे। तकरीबन आपने ले लेना है आधा कप पानी, ताकि नीचे तक जो है ना ये जल ना जाए। बस चलें जी, अब जल्दी से लिए पेपर पेन और नोट कीजिएगा सेकंड रेसिपी को जो बन रहा है। बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर खोया सवैयाँ बन रही हैं, जो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर की सवैयाँ, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए चाहिए हम सबसे पहले 1 लीटर दूध, 1 कप खोया, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चम्मच, 1 पैकेट तैयार जेली का कोई भी कलर के लिए, 1 कप आप पाइनएप्पल या फ्रूट कॉकटेल भी ले सकते हैं, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते 50 ग्राम, चीनी 1 कप है, क्रीम का 1 पैकेट है, वनीला एसेंस चंद कतरे, और बारीक सवैयाँ जो हमारे पास बेक पार्लर की सवैयाँ वो हम लेंगे तकरीबन इसके अंदर 1 पैकेट के इतना। तो सबसे पहले दूध को मैं रख देती हूँ चूल्हे पर पकने के लिए, ये ले लेती हूँ। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, सवैयों को फ्राई करके डाल। अच्छा, मिसेस वजाद से बात करते हैं। कौन से पुर से? दुनियापुर से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? ओहो, कितने चली गई। चलें जी, वापस दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले और आप बात कर सकें। अच्छा, लाइन ही होगी, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, चीनी है मेरे पास 1 कप की, इतनी चीनी इसमें डाल देते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर। चीनी में बॉयल आएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मतलब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर सवैयों को मुझे करना है फ्राई, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं सवैयाँ, चूरा कर लेते हैं सवैयाँ।
जो बाद में हम इस पर डालेंगे। ये बेक पार्लर की सेवइयाँ हैं और आपको पता है कि बेक पार्लर की जितनी भी जिस तरह से पास्ता वगैरह बड़े अच्छे प्लांट्स पे इसको तैयार किया जाता है। बहुत आला क्वालिटी का इनका जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है आटा, बहुत आला क्वालिटी का आटे का इस्तेमाल किया जाता है और ज़बरदस्त किस्म का ये है। ठीक है, तो हम इसको बारीक काट के फ्राई कर लेंगे जब तक कि दूध जो है वो बॉइल्ड हो रहा है। थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। चलें, काफ़ी है। दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं दूध में बनाकर। और उसके अलावा वैसे भी बच्चे जो है ना आपके बड़े ही मतलब वो खाने पीने के लिए जो तंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट तरह के। अच्छा, इसको मैं बारीक चूरा करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लेके इसको फ्राई कर लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन इसको कर लेती हूँ। लेकिन इसके लिए क्या है कि मुझे मुसलसल चलाना पड़ेगा वरना ये काली हो जाएंगी। तो यहाँ पर लेती हूँ मैं ऑयल और इसको करती हूँ फ्राई। बिरयानी यहाँ दम पे आ रही है, दूध जैसे ही बॉयल आएगा उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर चला जाएगा और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बिरयानी की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, ये देखें कस्टर्ड रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने सेवइयों को फ्राई करके रखा था, ये हम इसमें डालेंगे। फ्राई की हुई है सेवइयाँ, ये इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर रखेंगे। बड़ी अच्छे से सेवइयों को हमने फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिए ऑयल में। फिर एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसका निकाल लिया। ठीक है, इसको करते हैं मिक्स ही यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। फ्राई की हुई इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, आप इसको जब बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम इसमें डाल देंगे। वैसे तो इसको खूब ठंडा होना चाहिए, लेकिन अब ज़ाहिर है मैंने आखिर में बनाया, बिरयानी को भी दम देने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको अभी क्रीम इसमें चली जाएगी। चलें जी, हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। ये जो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है ना, ये हम इसकी गार्निशिंग के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सेवइयाँ हैं, ये है जेली है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि ठंडा हो जाए अच्छी तरह से, तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास है फ्रूट कॉकटेल या पाइनएप्पल ले लीजिएगा, जो भी आपको मिल जाता है। मैंने वैसे पाइनएप्पल लेना था, लेकिन वो जहाँ से लिया तो उन्होंने फ्रूट कॉकटेल डाल दिया, तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्रीम है, खोया है, ये हम अब जब इसको गार्निशिंग करेंगे तो उसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर खोया भी मैं इसमें डाल देती हूँ हाथ से क्रश करके। बहुत मज़े की बनती है, बड़ी देखिए डिफरेंट तरह की, बड़ी अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे, और ख़ास तौर पर ठंडा करके खाएंगे तो आपको बड़े मज़े का लगेगा। यहाँ पर हम थोड़ा इसको चेंज करते जा रहे हैं ताकि बिरयानी जो है ना हमारी अच्छी तरह से दम आ जाए। यहाँ पे ले लेते हैं जो सर्विंग बॉल्स हैं हमारे पास, इसके अंदर हम डालेंगे। फ़िलहाल तो मैं इसमें यहाँ पे रख रही हूँ इसको, ताकि इसके अंदर डालें। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट है, इनको मैं बाद में कटिंग करके डालूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब अच्छी तरह ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा, ये अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये जी 3 हमारे बॉल जो हैं रेडी हो गए। इसके अंदर अब जा रहा है फ्रूट्स जा रहे हैं, जेली जाएगी। यहाँ पर क्रीम डाल दीजिएगा। खूब ठंडा करके खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सही, क्रीम हमने डाल दी। क्रीम के बाद ये मेरे पास खोया है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसमें डाल देना है। ये देख लीजिए, चलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फ्रूट कॉकटेल है, या फ्रूट्स ले लीजिएगा जो आप इसमें डालना चाहें। फ्रेश फ्रूट भी हैं, आजकल तो सारे ही फ्रूट्स आए हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पर जेली को थोड़ा सा क्यूब में कटिंग कर लेते हैं, वो इसमें डाल देंगे। और बिरयानी को भी बस निकाल लेंगे, वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। चलें जी, तो हो गया हमारा। यहाँ पर एक स्पून ले लेते हैं, ये हो गया। आप लोगों को दोबारा मैं बल्कि बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, आपको मशवरा देना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या चाहती हूँ कि आप लोग भी, जो लोग अच्छा खाना बना रहे हैं, अपने घर बैठे हैं, ज़ाहिर जॉब्स तो कितने लोग हैं जिन लोगों की जॉब चली गई है और बड़े परेशान हैं। अगर आपके और कोई फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त वगैरह जो हैं, जिन लोग आप समझते हैं कि वो लोग भी आजकल बड़े इस तरह से परेशान बैठे हैं, ज़ाहिर है कोई नौकरियां तो है नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब घर में बैठे, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है फूड पांडा ने। ठीक है, फूड पांडा होम शेफ़ के नाम से आप उनकी जो डाउनलोड करें, उनकी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ जाकर आप अपना जाकर जैसे भी आप लोग घर में जो भी कोई बिरयानी अच्छी बनाता है, कोई दाल चावल बनाता है, कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करें और उसके बाद ये कि उनकी टीम आएगी, आपके घर आएगी, आपके साथ प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ के लिए गाइड करेंगी कि आपने किस तरह से इसको पैक करना है, किस तरह से आपने इसको डिलीवर करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस तरह से आप घर बैठकर आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि ये अब फूड पांडा का माशाल्लाह एक ट्रेंड चला हुआ है और बड़ा अच्छा, इनका बहुत अच्छा सिस्टम है। तो अगर ज़ाहिर है हम लोग भी काफ़ी अरसे से आप लोगों को सिखा रहे हैं, हर कोई अपने घर में एक बहुत अच्छा शेफ़ है, तो बस आप भी फूड पांडा होम शेफ़ बने और घर बैठे हज़ारों रुपए कमाएं, ठीक है। और स्क्रीन पर ना इनकी वेबसाइट भी चल रही है, वहाँ पर भी आप जाकर वहाँ पर मतलब आप सर्च कर सकते हैं कि आपको मतलब रजिस्टर करवा लीजिएगा वहाँ पे फूड पांडा के उसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम जेली डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, सही है। ज़बरदस्त किस्म का ये मीठा जो है हमारा रेडी हो गया है और इसको बनाएं और इन्जॉय करें, ठंडा करके खाएं और बेक पार्लर की सवैयों के साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं वो भी मैं डाल देती हूँ और साथ में यहाँ पर, ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इस पे डालने हैं ड्राई फ्रूट और बिरयानी को भी चेक करेंगे, लेकिन क्या है कि अभी हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, तो जल्दी से आप अपना पेपर पेन लें और रेसिपीज़ को नोट करें और इसके साथ लेते हैं रिकैप ब्रेक, छोटा सा ब्रेक है। खोया कस्टर्ड, अजसा, दूध 1 लीटर, खोया 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, तैयार लाल जेली 1 पैकेट, पाइनएप्पल 1 कप, बारीक कटे बादाम पिस्ते 50 ग्राम, चीनी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, वनीला एसेंस चंद कतरे, बारीक सेवइयाँ 1 कप। तरकीब: पहले दूध उबाल लें, फिर इसमें चीनी और कस्टर्ड पाउडर घोलकर डालें और गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। उसके बाद पाइनएप्पल को चॉपर में डालकर मोटा मोटा चॉप कर लें। फिर क्रीम, पाइनएप्पल, वनीला एसेंस और खोए को इसमें मिक्स कर लें और सेवइयों को फ्राई करके मिक्स करें। आखिर में इसे बोल में निकालकर तैयार लाल जेली और बारीक कटे बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। तड़का कबाब बिरयानी। कबाब के लिए अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, प्याज चॉप्ड 1 कप, फ्राइड प्याज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। बिरयानी के अज्जा: उबले चावल 750 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारे 50 ग्राम, तेल आधा कप, दही आधा कप। तरकीब: कीमे में प्याज, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, ज़ीरा और नमक डालकर चॉप करें। फिर इसके लंबे कबाब बनाकर गर्म तेल में कबाब फ्राई कर लें। उसके बाद इसी बर्तन में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, फ्राइड प्याज, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, आलू बुखारे और तमाम मसाले डालकर भून लें। फिर इस पर उबले हुए चावल डालें। अब तैयार कबाब मसाला डालें। उसके बाद ऊपर दही में जर्दे का रंग मिक्स करके कबाब मसाले पर डालें। फिर इस पर बाकी चावल डालें और आधा घंटा दम दें।
खोया कस्टर्ड। अज्जा दूध 1 लीटर, खोया 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, तैयार लाल जेली 1 पैकेट, पाइनएप्पल 1 कप, बारीक कटे बादाम पिस्ते 50 ग्राम, चीनी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, वनीला एसेंस चंद कतरे, बारीक सेवइयाँ 1 कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का कस्टर्ड, सवैयाँ, खोए वाली, और साथ में हमने तड़का बिरयानी जो कबाब बनाए वो भी तैयार हो गए। अलग से कबाब को फ्राई किया। आप चाहें तो जिस टाइम पे आप सर्व करने लगे तो ऊपर से आपने कबाब का तड़का दे देना है और बड़ा मज़ेदार सा लगता है। खैर सिंपल रेसिपी थी। मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला, साथ में मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें डाली। साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिया, आधा कप पानी डाला, उसको कवर कर दिया। थोड़ा सा वो देखा टमाटर सॉफ्ट हो गए, उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना आपने डाल देना है। साथ में आपने कबाब्स को अलग से फ्राई करना है। फ्राई कबाब जो है वो भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, दही के अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेगा, मिक्स करके वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। और उसके बाद जो राइस बॉयल करके रखे हैं, राइस डालकर तकरीबन आधा घंटा आपने दम पे देना है। इसलिए कि सेला चावल है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो आधा घंटा आपने दम पे देना है। दम जब आ जाएंगे तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद डिश में निकालेगा, अच्छा सा रायता बनाएगा दही वाला, जिसके अंदर खीरा या फिर आप लौकी डाल सकते हैं, उसके साथ सर्व कीजिएगा। बेक पार्लर की सवैयाँ ली थी, उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा और बड़ा झटपट बन जाता है मीठा। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और आपको पता है कि जिस तरह से कहते हैं सुन्नत भी है मीठा खाना, और जब घर में कुछ नहीं होता तो यही कहते हैं कि चलें भी सवैयाँ पड़ी हैं, फटाफट ये बना लें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसे लगी, कैसे हैं। तो अच्छा मेरे बाद आ रही है जानना, क्या बना रही है? मैंगो मिसू और कुकीज़। ज़रा बोलो ज़ोर से। चिकन चावल भी। स्पाइसी सॉसी चिकन बन रहा है और कार्डमम आलमंड कुकीज़ बन रही हैं। तो चलें जी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बस आप इजाज़त चाहेंगे। असल में ज़रनक सामने होती, मैं कहती हूँ आप खुद ही ज़ोर से बोल दिया करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।